साथियों, महाराजा शुद्धोधन के यहाँ बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर बालक का भविष्य पूछा। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज या तो यह सम्राट होगा, नहीं तो फिर यह साधु होगा। जब राजा ने यह भविष्यवाणी सुनी तो वे घबरा गए और ज्योतिषियों से कहा, कोई उपाय बताएं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। तब ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक यह बालक राजा ही बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे साधु बनने से कोई रोक नहीं सकता। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया आभूषण, बड़ा से बड़ा महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। महाराज शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे सिद्धार्थ को साधु बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्तियों को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर महाराज की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया, उसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब सिद्धार्थ कहीं नहीं जा सकता और वे निश्चिंत हो गए। तभी एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी है, आपकी आज्ञा हो तो आज देखाऊं। राजा ने कहा, हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देखकर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार सिद्धार्थ को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं कोई चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थीं। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़ी की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन में भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन आप भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का मन बहुत ही दुखी हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? तब सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंग, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा, जिसे राजकुमार ने आज पहली बार देखा था। उन्होंने सारथी से फिर पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह आदमी मर गया है, इसका शरीर मुर्दा हो गया है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं और फिर वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने दुखी मन से पूछा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी बोला, हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है, जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी शरीर भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। फिर उन्होंने सारथी से पूछा, इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यहाँ सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं।
राजमहल वापस आने के बाद उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस सत्य को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरपूर हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि मुझे नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को वापस राजमहल लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए और एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। साथियों, भगवान बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि ऐसी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।